अस्सलामुअलैकुम। प्रियंका खारगे के आरएसएस पर दिए गए बयान ने सियासी माहौल को गर्म कर दिया है। कर्नाटका के होम मिनिस्टर प्रियंका खारगे ने बीजेपी की तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि आखिर आरएसएस से मुतालिक सवालों का जवाब बीजेपी के रहनुमा क्यों दे रहे हैं। क्या आरएसएस खुद अपना मौक़िफ़ बयान करने की सलाहियत नहीं रखता या फिर बीजेपी ने आरएसएस का दिफा करने का जिम्मा अपने सर ले लिया है। प्रियंका खारगे ने कहा है कि इन्होंने कोई भड़काऊ या उकसाने वाला बयान नहीं दिया था। इनका कहना है कि इन्होंने सिर्फ एक ऐसा सवाल उठाया जो आम लोगों के जहन में भी मौजूद है। इन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि इनके बयान के बाद इन्हें धमकियां दी जा रही है और सियासी दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। खरगे ने कहा कि सवाल पूछना जमहूरियत की बुनियादी हक है और किसी भी सवाल का जवाब धमकियों से नहीं बल्कि दलील से दिया जाना चाहिए। इन्होंने सबसे बड़ा सवाल आरएसएस के रजिस्ट्रेशन को लेकर उठाया। प्रियंका खारगे ने कहा कि मुल्क में छोटे से छोटे स्ट्रीट वेंडर, दुकानदार और तंजीम तक रजिस्ट्रेशन के कानून पर अमल करती है। हर शख्स और हर इदारे को कानूनी निज़ाम के अंदर रहकर काम करना पड़ता है। तो फिर आरएसएस जो अपने आप को समाजी खिदमत और इंसानियत की भलाई के लिए काम करने वाली तंजीम बताता है, उसके रजिस्ट्रेशन के बारे में सवाल पूछना गलत कैसे हो सकता है। खारगे ने कहा कि अगर कोई तंजीम इतनी बड़ी है, लाखों लोग तक इसका असर है, तो यह समाज के लिए काम करने का दावा करती है, तो उसके कानूनी स्टेटस और रजिस्ट्रेशन के बारे में मालूमात आम लोगों के सामने होनी चाहिए। इन्होंने कहा कि इनका मकसद किसी की तौहीन करना नहीं बल्कि शफाफियत और जवाबदेही का मुतालबा करना है। इस बयान के बाद सियासी माहौल और ज्यादा गर्म हो गया है। बीजेपी के कई रहनुमा प्रियंका खारगे के बयान पर सख्त एतराज कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस के रहनुमा इसे एक जायज सवाल करार दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस मसले पर जबरदस्त बहस देखने को मिल रही है। कुछ लोग खारगे के सवालात की हिमायत कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग इनके बयान को आरएसएस पर गैर जरूरी हमला बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आरएसएस खुद इस मामले पर तफसीली जवाब देगा या सियासी जंग बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान ही जारी रहेगी। क्या रजिस्ट्रेशन और कानूनी हैसियत का सवाल सिर्फ सियासी बहस बनकर रह जाएगा या फिर इस पर वाज़ेह जवाब सामने आएगा। फिलहाल कर्नाटका से उठने वाला यह मुद्दा कौमी सियासत में एक नई बहस का मरकज बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर मजीद सियासी बयानबाजी देखने को मिल सकती है। आपको बता दूं कि ये एक ऐसे शख्स है जो कर्नाटका के मिनिस्टर रहते हुए भी आरएसएस से टक्कर ले रहे हैं। पुणे में 11 जून को एक बार फिर कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से एहतजाज का ऐलान किया गया है। दिल्ली में पहले एहतजाज के बाद अब तंजीम ने महाराष्ट्र के शहर पुणे में एक नई तहरीक शुरू करने का फैसला किया है। इस एहतजाज का मकसद मरकजी तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा का मुतालबा करना है। कांग्रेस जनता पार्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस एहतजाज का ऐलान किया। इस ऐलान को पार्टी के बानी अभिजीत दीपके ने भी शेयर किया है। पार्टी ने अपने पैगाम में कहा कि महाराष्ट्र के तालीमी मरकज पुणे में कांग्रेस तालीम वजीर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा करेंगे। साथ ही सवाल उठाया कि पुणे के कितने कांग्रेस इस तहरीक में शामिल होंगे। ये एहतजाज 11 जून को शाम 4 बजे सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी में मुनक़िद किया जाएगा। अभिजीत दीपके ने लोगों को इस एहतजाज में शिरकत करने की दावत देते हुए कहा, पुणे में मुलाकात करते हैं, महाराष्ट्र जिंदाबाद। कांग्रेस जनता पार्टी का कहना है कि सीबीएसई नताइज में बेकायदगियों और नीट पेपर लीक जैसे संगीन मामलात के बाद धर्मेंद्र प्रधान को अखलाकी जिम्मेदारी कबूल करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा दे देने चाहिए। पार्टी का इल्ज़ाम है कि तालीमी निज़ाम में पैदा होने वाली इन मुश्किलात की वजह से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों तलबा का मुस्तकबिल मुतासिर हुआ है। अभिजीत दीपके ने एक वीडियो पैगाम में कहा कि अगर 13 जून तक धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो तहरीक को मजीद वसी पैमाने पर ले जाया जाएगा। इन्होंने कहा कि यह खुद मुख्तलिफ रियासतों और शहरों का दौरा करेंगे और हर जगह एहतजाज ऑर्गेनाइज करेंगे ताकि इस्तीफा के मुतालबे को और मजबूत बनाया जा सके। दीपके ने कहा है कि पहले भी इन्होंने यह वाज़ेह कर दिया था कि अगर मुकर्रर वक्त तक इस्तीफा नहीं आता है तो आंदोलन रुकने वाला नहीं है। अब उसी स्ट्रेटेजी के तहत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज की तैयारी की जा रही। जब इनसे नेपाल और बांग्लादेश में जेनजी एहतजाज के बारे में सवाल किया गया तो इन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर मंतर में होने वाला एहतजाज पुरअमन था और इसका मुकाबला पड़ोसी ममालिक के आंदोलन से नहीं किया जा सकता। इन्होंने जोर देकर कहा कि इनका तहरीक पुरअमन तरीके से चल रही है और आगे भी पुरअमन ही रहेगी। दीपके ने मजीद कहा कि अगर रियासतों में एहतजाज के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते तो फिर दिल्ली में एक और बड़ा एहतजाज किया जाएगा। इन्होंने दावा किया कि मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से स्टूडेंट दिल्ली पहुंचकर पुरअमन तरीके से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। तो मैनपुरी के बरनाहाल थाने इलाके में एक मासूम लड़की के गायब होने का दर्दनाक मामला सामने आया है। पीड़ित खानदान का इल्जाम है कि गांव के ही 3 लड़कों ने इनकी बेटी को अगवा कर लिया। 25 दिनों से खानदान इंसाफ के लिए अधिकारियों से चक्कर लगा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई।
पुलिस स्टेशन में शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कदम नहीं उठाया। खानदान ने थाने से लेकर एडीजी आगरा तक दरखास्त की, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। अब संपूर्ण समाधान दिवस में फिर से न्याय की मांग की गई है। आरोपियों के दबंगी का आलम यह है कि पीड़ित खानदान को जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। बरनाहाल इलाके में पहले भी ऐसे वाकयात होते रहे हैं। दिसंबर 2025 में नगला मंडाता में स्कूल से लौट रहे बच्चों को कार सवारों ने अगवा करने की कोशिश की थी, लेकिन शोर मचाने पर आरोपियों को भागना पड़ा। अभी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तलाशी जारी है। पीड़ित मां बाप मोइनुद्दीन ने एसपी मैनपुरी को दोबारा शिकायती खत सौंप कर सख्ती की मांग की है। अब देखना यह होगा कि योगी सरकार में इस खानदान को इंसाफ मिलेगा या नहीं, क्योंकि फैमिली वाले ये इल्जाम लगा रहे हैं कि मुसलमान होने की वजह से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आइए सुनते हैं फैमिली का क्या कहना है मीडिया से बात करते हुए। क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान कहाँ की रहने वाले हो? चंडीगढ़ में। अच्छा, आज एसपी ऑफिस आए हैं आप पूरे परिवार के साथ, क्या पूरा मामला है? हमारी बहन रोज़ की तरह पढ़ाने जाती थी। आधे रास्ते से हमारे गांव के 3 लड़कों ने उन्हें किडनैप करके पता नहीं कहाँ ले चले गए। हम बरनाल थाने में गए, उन्होंने बोला हम मुसलमान हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई है, इसलिए हम यहाँ आए हैं मैनपुरी में सुनवाई करने। अच्छा, क्या वजह, क्या क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है? हम मुसलमान हैं इसलिए। उन्होंने बोला जहाँ जाना है तहाँ जाओ, कहीं सुनवाई नहीं होगी तुम्हारी। तो ये कब की घटना है? ये शुक्रवार की है। तब से आप कितने बार थाने गए? और कम से कम 3-4 बार गए हैं हम। अच्छा, अभी आप पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले, क्या आश्वासन दिया? उन्होंने बोला क्या क्या हुआ था, हमने सब बताया तो उन्होंने बोला ठीक है। जहाँ सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, जिसके बावजूद भी आपको न्याय नहीं मिल पा रहा है। आप ही देखो, आप ही हमें न्याय दिलाओगे। न्याय दिलाए बिना हम यहाँ से जाएंगे नहीं। हम अपनी बहन को यहाँ से ले बिना हम नहीं जाएंगे। चाहे हमें कुछ भी यहाँ करना पड़े, हमें मरना पड़े, हम पूरा घर यहीं ख़त्म हो जाएंगे, बस हम अपनी बहन को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। ये कौन लोग हैं आरोपी, क्या नाम है उनका? प्रशांत, सुसुपाल और सुखवीर। सुखवीर। सुखवीर ये कहाँ के निवासी हैं? चंडीगढ़ के। ठीक। तो यहाँ पर पुलिस वालों से मुसलमान और मुस्लिम जर्नलिस्ट एक सवाल कर रहे हैं, अगर से बलात्कारी आरोपी मुसलमान होते हैं तो एनकाउंटर करके बुलडोजर चलाते। दरअसल उत्तर प्रदेश के संभल में 12 साल के नाबालिग के साथ बंदूक की नोक पर 2 लोगों ने गलत हरकत की और बेहोशी की हालत में लड़की को जंगल में छोड़कर भाग गए। तो जिस तरीके से पुलिस वाले दूसरे आरोपियों के टांगों में गोली मारते, उत्तर प्रदेश के खासतौर पर इस आरोपियों के टांग में गोली नहीं मारे, इसलिए मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। हमें एक बात और बता दीजिए, अगर इसी घटना को अगर इसी घटना को कोई मुसलमान इस बेटी के साथ करता तो मुझे लगता है कि आप माननीय मुख्यमंत्री जी के मंशा के अनुरूप उसका हाफ मर्डर करते, एनकाउंटर करते, बुलडोजर चलाते। आपने अभी तक कौन सी ऐसी एक कार्रवाई करी जिससे कि आरोपियों पे या समाज के अंदर एक मैसेज आए? मुख्यमंत्री जी कहते हैं कोई हमारी बहन बेटी की तरफ अगर देखेगा तो हम उसका ये कर देंगे, हम उसका ये कर देंगे, हम उसका ये कर देंगे। आपने पुलिस प्रशासन ने क्या काम करा? 1 मिनट रुको भैया, क्या करा आपने काम ये करा? अरे रुको यार, रुक जाओ। आपने काम क्या करा भाई? रुक जाओ। आपने काम क्या करा? आपने काम ये करा, उठाए और बिल्कुल सुरक्षा पूर्वक उनका चालान करके उनका सेफ्टी उन्हें जेल में भिजवा दिया। और क्या करा? क्या करा? नहीं, वीडियो क्या देखी? तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान पर सदका करना ज़रूरी है। लोगों ने पूछा, अः अल्लाह के नबी, अगर किसी के पास कुछ ना हो? आपने फरमाया कि फिर भी अपने हाथ से कुछ कमा कर खुद को भी नफ़ा पहुंचाए और सदका भी करे। लोगों ने कहा कि उसकी ताकत ना हो? फरमाया कि फिर किसी हाजतमंद फरियादी की मदद करे। लोगों ने कहा कि अगर इसकी भी ताकत ना हो? फरमाया फिर अच्छी बात पर अमल करे और बुरी बातों से बाज रहे, इसका यही सदका है। बुखारी 1445। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।